सचिन पायलट वो एक दिग्गज नेता है और उसको पीछे धकेलने के लिए लोग जो बोल रहे हैं। सचिन पायलट साहब एक बहुत ही अच्छी छवि के लोग नेता है। उनके बारे में कई सारे नेता अलग अलग बयान देते रहे। बताएं। बिल्कुल पायलट साहब जन आधार वाले नेता है और जो राधा मोहन जी अग्रवाल है उनको क्षमा मांगनी चाहिए उनसे, क्योंकि उनको कोई नहीं जानता इस राजस्थान के अंदर। तो सचिन पायलट साहब के बारे में बयान देके कि प्रसिद्ध होना चाहते हैं। राजस्थान में प्रभारी है, राजस्थान के बीजेपी के नेताओं से ही पूछ दिया जाए कि आप राधा मोहन जी को जानते हो तो कोई नहीं कहेगा। 10 आदमी गिनती होंगे। बयान दे के अपने आप को वायरल करना, भाई उनको कोई जानता ही नहीं है, वो तो क्या चमचगिरी करके आगे बढ़े हैं। अब बयान देंगे, राजस्थान में छाएंगे कैसे? पायलट नाकारा भी वो, निकम्मा भी वो, बहरूपिया भी वो, कोरोना भी वो। आखिर दिक्कत सचिन पायलट से है या इसलिए है कि सचिन पायलट गुर्जर है? हर बार टारगेट सचिन पायलट को ही क्यों किया जाता है? कोई कोरोना कह रहा है, कोई नाकारा कह रहा है, कोई निकम्मा कह रहा है, कोई बहरूपिया कह रहा है। क्या राजस्थान की राजनीति में अगर कोई टारगेट करने के लिए बचा है तो सिर्फ सचिन पायलट बचा है क्या? या फिर वो गुर्जर है इसलिए बार बार टारगेट होते हैं? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बहुत सारे युवा हैं। हर बार सचिन पायलट ही क्यों निशाने पर आते हैं? सचिन पायलट वो एक दिग्गज नेता है और उसको पीछे धकेलने के लिए लोग जो बोल रहे हैं। सचिन पायलट को पीछे धकेलने के लिए ये सब कुछ बोला जाता है। क्या ये नफरत गुर्जरों की वजह से ये इसलिए है कि वो गुर्जर है और कहीं आगे ना बढ़ जाए, कहीं मुख्यमंत्री ना बन जाए? इसी वजह से तो ये चीजें बोल रहे हैं नेता, टिप्पणियां कर रहे हैं गलती उनके ऊपर, तो नहीं करना चाहिए नेता। तो ये गुर्जरों के प्रति जो नफरती लोग हैं, जो बहरूपिया कहते हैं, कभी कभी कहते हैं कि ये कोरोना है, कभी कहते हैं ये नाकारा है, कभी कहते हैं निकम्मा है। क्या ऐसा और किसी नेता के लिए आज तक कहा गया? सचिन पायलट ही क्यों? देखो सचिन पायलट एक प्रसिद्ध नेता है, तो ये छोटे मोटे नेता उनके बारे में बोलते रहते हैं, उनको भी प्रसिद्धि मिलेगी, यही उनका उद्देश्य रहता है। बाकी तो उनको जानता है कौन छोटे मोटे नेता। बहुत सही बात कही इन्होंने कहा ये जो आसपास बोलते रहते हैं इसी से प्रसिद्धि मिलेगी, सचिन पायलट को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहना है आपका? बार बार लगातार एक ही टारगेट क्यों? सचिन पायलट साहब एक बहुत ही अच्छी छवि के लोग नेता है। उनके बारे में कई सारे नेता अलग अलग बयान देते रहते हैं। जो कल एक बयान चर्चा में रहा टॉप का, उसमें जो अग्रवाल साहब हैं उनके बारे में एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि पायलट साहब के लिए जो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया वो गलियारे में चर्चा का विषय है, क्योंकि वो एक ऐसा नेता जो एक राष्ट्रीय नेता है। उसकी एक ऐसी छवि है जो पूरे देश में एक मर्यादित छवि है। वे टोंक के अंदर कई बार जीते आए विधानसभा क्षेत्र से। 2018 में भी उनको 1,09,000 वोट मिले थे, जिनमें उन्होंने लगभग 54,000 वोटों से विजय प्राप्त की थी। तो मतलब इनका कहना है सचिन पायलट के बारे में ये लोग बोलेंगे नहीं तो वायरल कैसे होंगे, और इसीलिए वायरल होने के लिए ये सब चीजें करते हैं। प्रसिद्ध सचिन पायलट है, उनकी प्रसिद्धि में थोड़ा बहुत हाथ धुल जाए इनका भी। क्या कहना है आपका? बताएं। बिल्कुल पायलट साहब जन आधार वाले नेता है और जो राधा मोहन जी अग्रवाल है उनको क्षमा मांगनी चाहिए उनसे, क्योंकि उनको कोई नहीं जानता इस राजस्थान के अंदर। तो सचिन पायलट साहब के बारे में बयान देके प्रसिद्ध होना चाहते हैं। सचिन पायलट साहब के बाद में बयान देने के बाद में प्रसिद्ध होना चाहते हैं, ये है असली हकीकत जो युवा बता रहे हैं। और इन युवाओं का कहना है कोई नहीं जानता राधा मोहन दास कौन है। सचिन पायलट के बारे में थोड़ा बहुत बोलेंगे तो शायद इक्का दुक्का लोग जान जाएंगे, ये इनका कारण है। और तमाम सारे युवा हमारे साथ हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। सचिन पायलट को हमेशा गाली देना क्या राजनीति का एक आधार बन चुका है? बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं, बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, हमारे साथ आप भी हैं। क्या राजनीति का ये आधार बन चुका है कि सचिन पायलट को गाली दो और राजनीति करो? मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि गलती तो उसी से होती है जो मेहनत करता है, गलती तो उसी से होती है जो मेहनत करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की गलती खोजने में खत्म हो जाती है। ये प्रभारी जो है एक नंबर का निकम्मा है,
पायलट साहब तो शख्सियत है यार, महा शख्सियत है। आज युवा खड़े हुए उनके लिए, हम सब खड़े हुए हैं। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि पायलट साहब को जिंदगी भर टोक से कोई नहीं हरा सकता। आज एग्रीमेंट लिखवा लो। ये बीजेपी लाए तो किसको लाए, किसको खड़ा करे? दिमाग सटिया चुका है इन लोगों का, पागल हो चुके हैं ये लोग। कहाँ जाएं? पायलट साहब ताम उम्र रहेंगे, हर जाति के, हर समाज के लोग हैं। और 2028 में पायलट साहब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं आपको भी कह रहा हूँ आज, और मैडम आपसे भी कह रहा हूँ, गाली दो और वोट लो, इस स्कीम से क्या चल रहे हैं बीजेपी के बड़े बड़े नेता? ये सब बात कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत प्रसिद्धि मिल जाती है जब पायलट साहब के बारे में ऐसी बातचीत करते हैं। बहुत सारे युवा यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ये पायलट को गाली देकर ही इनकी रोटियां सिकेगी? देखिए राजनीति अपनी जगह है और पर्सनल रंजिश से राजनीति करना बुरी बात है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि राजनीति अलग जगह है, लेकिन हम पर्सनल चीजों से उनको बुरा भला करके अपनी रोटी सेकना तो गलत ही बात है। गलत ही बात है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे कि गुर्जर मुख्यमंत्री बन जाए, ये सपना बहुत लोगों का था। क्या ऐसे गालीबाज लोग इस सपने को बार बार तोड़ेंगे? तोड़ेंगे बार बार, लेकिन इससे थोड़ी नेशनल लेवल का नेता है और जनता बार बार जवाब देगी उनको। जनता जितनी बार ये तोड़ने की कोशिश करेंगे उतनी बार जवाब देगी, ये इन सबका कहना है। और ये युवाओं की जो आवाज है भाई साहब, ये आवाज से कितना आप इत्तेफाक रखते हैं कि जितनी बार गाली देंगे उतनी बार जनता जवाब आप देगी? देख रहे हैं कि युवा उनके साथ, वो देश के नेता है। अब राधा मोहन जी गोरखपुर के रहने वाले हैं। गोरखपुर में पूछ दिया ना जो राधा मोहन जी कौन है तो उनको जानते हैं। जुम्मे 8 दिन हुआ है उनको आए हुए। राजस्थान में प्रभारी है, राजस्थान के बीजेपी के नेताओं से ही पूछ दिया जाए कि आप राधा मोहन जी को जानते हो तो कोई नहीं कहेगा। 10 आदमी गिनती होंगे। बयान दे के अपने आप को वायरल करना, भाई उनको कोई जानता ही नहीं है। वो तो क्या चमचागिरी करके आगे बढ़े हैं। अब बयान देंगे, राजस्थान में छाएंगे कैसे? पायलट साहब सबसे बड़ा नेता है आज के टाइम में। पायलट साहब के बराबर कोई नेता नहीं। आज तक पायलट साहब का भाषण आप देखे होंगे, सुने होंगे, देश के कोने कोने के लोग सुनते हैं, आपके माध्यम से सुनेंगे। कभी अशोभनीय भाषा पायलट साहब ने यूज नहीं किया है किसी भी नेता के। हम जब भी मिलते हैं ना तो जी करके, सुभाष जी क्या काम है, ऐसे नेता के बारे में अमर्यादित अशोभनीय भाषा यूज करना गलत है। जब आप यहाँ आए थे, यहाँ के विकास के बारे में सोचते हैं। हमारे युवा आज ट्रेन की जो मामला है, रेल का, आज यहाँ भी आप हैं और दिल्ली में आप हैं, ट्रेन के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं आप। और विकास का नहीं है, बस जुमले फेंकना है। भ्रष्टाचार से लिप्त पार्टी है। मैं तो कहूंगा कि जिस पार्टी का जो गृह मंत्री हो वही ताड़ी पार हो, उस पार्टी से विकास क्या करेंगे इस देश उस का? पार्टी से विकास क्या करेंगे? और राधा मोहन दास अग्रवाल के बारे में इनका कहना है कि गाली दो वायरल हो, इस फॉर्मूले के साथ ये काम करते हैं। कभी बेनीवाल को चूहा कह के वायरल होते हैं तो कभी पायलट को बहरूपिया करके वायरल करते हैं। आपका खुद का जनाधार क्या है? आप कैसे खुद वायरल हो गए, ये बताइए आप। ये तमाम सारा यूथ पूछ रहा है। क्या कुछ कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।